क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट के अंदर बेटा हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो इक्विलिब्रियम ऑफ डायनेमिक स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। इस टॉपिक में हम उसके प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स। 1. बेस ऑफ सपोर्ट क्या है? जब हम किसी बेस को उसका बेस एरिया क्षेत्र होता है जिससे क्या है वो वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को हेल्प देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लेग्स को स्प्रेड करके खड़े होते हैं तो आपके लेग्स के जो नीचे और जो सेंटर का जो एरिया है वो आपका बेस बन जाता है। और इसी तरह से आप क्या है एक पैरेलल बार पर हैंग करते हैं तो आपके क्या है हेल्प का बेस सपोर्ट क्या होता है? आपके हैंड्स की जो आउटर बाउंड्री के बीच का सेंटर होता है बेटा। इसी तरह से क्या है जो बेस के आधार के जो एरिया अधिक होगा उतनी ही स्टेबिलिटी अधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर स्टैंड बैलेंस टेस्ट करते समय केवल 1 लेग के राउंड पर ही हम बैलेंस बनाने को कहा जाता है। इतने छोटे बैलेंस को के आधार पर भी हम संतुलन बनाना बहुत ही यानी बैलेंस बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स कैसे अप्लाई करेंगे इसको हम? जब आप हेल्प के आधार बेस को क्या है स्प्रेड करके स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। कई पोस्ट खिलाड़ी स्पोर्ट्स प्लेयर ऐसी स्थिति में स्टेबिलिटी को इसलिए खो देते हैं क्योंकि उनके पास क्या है सफिशिएंट वाइड बेस नहीं होता यानी चौड़ा बेस नहीं होता। इस नॉर्मली क्या है कि जब एक कम वेट वाला प्लेयर एक अधिक वेट वाले प्लेयर से क्या है बेनिफिट लेने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके अंदर क्या है बेटा जो सभी लोग हैं वो क्या है ऑब्जेक्ट में क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जो क्या है एक पर्सन और एक ऑब्जेक्ट की स्थिति या उसकी स्पीड के अनुसार बदल सकते हैं। सॉरी जब हम सेंटर ग्रेविटी में एक इमेजिन बिंदु पॉइंट्स लेते हैं तो इसके चारों ओर क्या है बॉडी या ऑब्जेक्ट बैलेंस बनाती है। और आप क्या है अक्सर देखते हैं लिविंग थिंग्स को क्या है सेंटर ग्रेविटी नॉर्मली से ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रूलर लीजिए और उसे क्या है आप फिंगर्स के आर पार ऐसे तक रखिए जब तक क्या है कि आप एक क्या है इक्वल पैरेलल बार नहीं जैसे क्या है कि इक्वल नहीं हो जाता उस पे और वो जमीन पर नहीं गिरता। आप क्या है फिंगर वह बिंदु जिसे उसे बैलेंस बनाया हुआ है उसका सेंटर ग्रेविटी है। एक व्यक्ति नॉर्मली क्या है खेल के अंदर गेम्स के अंदर बिल्कुल सही सेंटर ग्रेविटी का पता करना मुश्किल लगाना आसान नहीं होता है। कुछ गेम्स में क्या है सेंटर ग्रेविटी बहुत जल्दी बदलता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हाई जंप डाइविंग या जिम्नास्टिक में यह भी याद रखें बेटा कि सेंटर ग्रेविटी केंद्र को क्या है आपका जो पर्सन या जो आपकी ऑब्जेक्ट की क्या है कुछ ऐसी स्थिति में जरूरत नहीं होती है। बॉडी में क्या है इंडिविजुअली पार्ट्स जैसे कि हैंड्स लेग्स अपने सेंटर ग्रेविटी होती है। इसी के अंदर क्या है लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब आप अपने हेल्प के आधार पर क्या है सहारे के आधार पर क्या है एक सेंटर ग्रेविटी की हाइट और उसकी स्टेबिलिटी को प्रभावित कर सकती है। एक एथलीट इस तरह से सेंटर ग्रेविटी को नीचा हो और हाई सेंटर ग्रेविटी वाले एथलीट से अधिक क्या है स्टेबिलिट होने की कोशिश करता है। एप्लीकेशन इन स्पोर्ट। आप टच के दौरान क्या है जब आप टच के दौरान क्या है जैसे रग्बी गेम्स के अंदर प्लेयर अपनी फोर्स को बनाए रखने के लिए अपनी सेंटर ग्रेविटी को नीचे करने के लिए एक अपोजिट प्लेयर के बैलेंस को बिगाड़ने के लिए उसके सेंटर ग्रेविटी को उठाने की कोशिश करता है। और इसी तरह से क्या है
हील्स पर चढ़ते समय अपनी स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए हम सेंटर ग्रेविटी को नीचे रखने के लिए आगे की ओर झुकते हैं। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, लाइन ऑफ ग्रेविटी। लाइन ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जमीन पर एक सीधी रेखा खींचकर क्या है कि लाइन ऑफ ग्रेविटी को प्रदर्शित किया जा सकता है। जब आप सेंटर ऑफ लाइन ऑफ ग्रेविटी के सहारे बेस आधार के नीचे से निकालती है, तब क्या है आपका ऑब्जेक्ट सबसे अधिक क्या है, स्टेबल होती है। और इसलिए होता है क्योंकि उसे उसकी डिस्टेंस को बढ़ा देता है, जो बैलेंस को ठीक रखने से पहले क्या है, सेंटर ग्रेविटी द्वारा तय की जाती है। लाइन ऑफ ग्रेविटी के सहारे के आधार यानी बेस के किनारे तक की तरफ चले जाने से क्या है, ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और लाइन ऑफ ग्रेविटी जिसके सहारे आधार पर क्या है, सेंटर से साइड होते हैं, और उतनी ही वस्तु क्या है यानी ऑब्जेक्ट क्या है आपका स्टेबल होता है। एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, लाइन ऑफ ग्रेविटी को हम किस तरह से एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स यूज कर सकते हैं। लाइन ऑफ ग्रेविटी को फोर्स की डायरेक्शन में चेंज करने से क्या है, हमारे द्वारा लगाई गई फोर्स के अपोजिट यानी उसकी डिफेंस करने से क्या है, स्टेबिलिटी करने में सहायता मिलती है यानी हेल्प मिलती है। और एक प्लेयर को लाइन ऑफ ग्रेविटी के सहारे के आधार पर सामने क्या है, बहुत नजदीक नहीं परिवर्तन चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। जब ऐसा होता है बेटा तो क्या है, एक प्लेयर अपना बैलेंस खोकर अपनी स्टेबिलिटी के आधार से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट क्या है, मास, इट मीन्स वेट। एक और ध्यान रखने योग्य बात यह है बेटा कि जो वेट, ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, आपको ये याद रखना चाहिए। जब आप इस तरह के जब एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स में यूज करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट का वेट क्या है। जितना अधिक ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतनी ही अधिक आपकी स्टेबिलिटी होगी। हैवी वेट, हैवी ऑब्जेक्ट को क्या है, मूवमेंट करने से अधिक फोर्स का प्रयोग होता है, यूज होता है। बॉक्सिंग और मुकाबले में जितनी अधिक स्थिरता, स्टेबिलिटी महत्वपूर्ण अंग पार्ट्स होता है। वेट को बांटकर क्या है, फोर्स प्रदान करते हैं ताकि क्या है, कंपटीशन को अच्छे से कराया जा सके। एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, एथलीट को अपने आप क्या है, अधिक स्टेबिलिटी मिल जाती है जब उसका वेट अधिक होता है। नॉर्मली क्या है, अत्यधिक वेट वाले एथलीट हानि वाली स्थिति में आ जाते हैं, उनको नुकसान हो जाता है जब उनकी स्पीड को उसके विरुद्ध प्रयोग होता है। किसी भी वेट का जितना अधिक होगा, ऑब्जेक्ट का वेट जितना अधिक होगा, उतना ही उसको आगे बढ़ने या रुकने या दिशा बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमने ये बेटा प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम हमने इसके टॉपिक्स किए। आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे और आप इसके नोट्स भी बनाएंगे। थैंक यू।